नमस्ते दोस्तों, आप सभी का यूनिक टावा चैनल में स्वागत है। मैं राफेल तवारेस हूं और आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेटा ह्यूमन की आंखों को सही तरीके से कैसे घुमाएं, चाहे वह कैमरे की ओर देख रही हो, पामीब या किसी अन्य वस्तु की ओर। यह वीडियो बिल्कुल सीधा मुद्दे पर होगा, बिना ज्यादा घुमावदार बातों के। लेकिन उससे पहले मैं आपसे भरोसे के आधार पर कहूंगा कि लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे आपके लिए बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट लाने में बहुत मदद मिलेगी। और इसके साथ ही चलिए खुद को एक दूसरे माहौल में टेलीपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों कि हम यहाँ इस माहौल में आ गए हैं, है ना? आइए इसे हाँ, टोटल वाइट कहें। क्या हो रहा है? मैंने यहाँ पहले ही टाइमलाइन सेट कर दी है, ठीक है? अनुक्रम जोड़ दिया गया है। अगर हाँ आपको सीक्वेंस डालने में या प्रोजेक्ट में मेटा ह्यूमन जोड़ने में कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, लेकिन मुझे आपकी विशेषज्ञता पर कोई शक नहीं है। तो टाइमलाइन बन गई है, मैं अपना मेटा ह्यूमन ढूंढूंगा। इस मामले में यह मेरा मेरा खुद का रूप होगा, मेरा हमशक्ल जो मेरी ही कॉपी है। मुझे बस इसे यहाँ साइड में खींचने दीजिए और इसे लगभग सीन में ही फ्रेम कर देता हूँ। हमारे पास ये यहाँ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें कोई एनिमेशन नहीं है और मैंने इसे अभी तक हमारे सीक्वेंस, हमारी टाइमलाइन में भी नहीं डाला है। सबसे पहले मैं उस पर क्लिक करूँगा ताकि मैं जल्दी से पहचान सकूँ कि वह मेरे आउटलाइनर में कहाँ है। मैं इसे पकड़कर अपनी टाइमलाइन में खींचूंगा। ठीक है, देखिए क्या हुआ। जब भी मैं कोई भी मेटा ह्यूमन खींचता हूं तो ये अपने आप यहाँ कुछ डिफॉल्ट कंट्रोल रिग्स बना देता है। ये आपके मेटा ह्यूमन की मूवमेंट को आसान बनाने के लिए है, ठीक है, और जोड़ों आर्टिकुलेशंस को और भी आसान तरीके इंदर से चेक करने के लिए। यहाँ दी गई सारी जानकारी फिलहाल हमारे लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन्हें सब डिलीट कर देंगे और कुछ को फिर से बनाएंगे, जैसे कि चेहरे वाली, फेस वाली, है ना। अब हम यहाँ एक फेशियल एनिमेशन जोड़ेंगे। मैं कोई भी एक डाल देता हूं। चलो मैं वही डाल देता हूं, 5 नंबर वाला। अब मैं अपनी टाइमलाइन का साइज एनिमेशन के साइज के हिसाब से एडजस्ट करूंगा। कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाकर और माउस से ऊपर नीचे स्क्रॉल करके मैं अपनी पूरी टाइमलाइन को लगभग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकता हूं। ये काफी आसान बना देता है, ठीक है। मैं लाल लाइन को पकड़ूंगा और उसे लगभग अंत तक खींच दूंगा। ये जरूरी है, ठीक है दोस्तों, वरना जब हम अभी जनरेट करेंगे, जैसा कि आप देखेंगे, बाकी की फ्रेम्स सिर्फ वहीं जनरेट होंगे जहां यह लाल लाइन रखी गई है। इसलिए हमेशा अच्छा होता है कि आप इसे अपनी मौजूदा एनिमेशन के सही आकार में रखें। अगर आप में से कुछ लोग चाहें कि की फ्रेम्स को सेकंड्स में बदल दें, जैसे मेरे केस में पहले से है, तो बस यहां जाई 30 पर क्लिक करें, FPS 100, फिर ऊपर जाई शो टाइम एज में और उसे सेकंड्स यानी सेकंड्स में बदल दें। इससे देखना भी आसान हो जाता है। कम से कम इस पहले चरण में मुझे यह तरीका ज्यादा पसंद है। मुझे इसे यहां थोड़ा ठीक करने दो, ठीक है। तो जैसे कि देखो, यह हरे रंग से शुरू हुआ और लाल रंग पर खत्म हुआ। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं जल्दी से एक क्लिक करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें फेशियल एनिमेशन है। मेरा किरदार वह हिल रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे काफ़ी परेशान करती है, यानी कि वह किसी खास जगह नहीं देख रहा है, वह तो कहीं भी नहीं देख रहा है ना। सो अगर मैं यहाँ अपना कैमरा ले लूँ, तो चलिए जल्दी से कैमरे के अंदर चलते हैं। वह एक जगह की ओर देख रहा है, जैसे कि खाली जगह की ओर। वह सीधे कैमरे के केंद्र की ओर नहीं देख रहा है, क्योंकि यह असहज कर सकता है। अब हम इस विकल्प को कैसे अनलॉक करें ताकि वह दाएं बाएं किसी वस्तु या किसी भी अन्य दिशा में देख सके। अब हम कैमरे से बाहर निकलेंगे, या तो अपने पॉइंटर को मैन्युअली 0 पर खींचेंगे या फिर यहाँ जाकर 0 डालेंगे और एंटर दबाएंगे, ठीक है। इस तरह मुझे यकीन हो जाएगा कि सेकंड 0.1 से लेकर उस सेकंड तक जहां तक आपके लिए एनिमेशन सेट किया गया है, वहां तक हम जो नए की फ्रेम्स अभी बनाएंगे वे सही तरीके से भर दिए जाएंगे। राइट क्लिक करें, बेक टू कंट्रोल रिग पर जाए और यहां फेस कंट्रोल वर्ल्ड चुनें।
ये विकल्प फिर से खुल गया है और अब हम यहाँ क्रिएट पर क्लिक करेंगे। इसमें थोड़ा समय लगेगा, कुछ पल, बस उतना ही जितना कि इस एनिमेशन के लिए सभी की फ्रेम्स जनरेट करने में लगता है। इस मामले में मेरे यहाँ ये काफ़ी तेज़ हो रहा है। इन जो एनिमेशन लगभग 2 मिनट तक चलता है और उसने यह सब बहुत जल्दी जनरेट कर लिया। और देखिए उसने यहाँ क्या किया, उसने सुन इमाउसने त्यासने मौजूदा एनिमेशन कुनवन के आधार कुमास्कुन परमा नया मैप लगा दिया है। वास्तव में अगर मैं यहाँ अपना पॉइंटर बाई या दाएं खींचता हूँ तो मैं अपने सभी पॉइंट्स की एनिमेशन देख सकता हूँ जो कि यहाँ सेट किए गए की फ्रेम्स की एक श्रृंखला है। देखिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ की हर एक चीज़ की दुनिया में एक खास और सही पोजीशन है। और अब हमें आँख की पहचान करनी है, वो सही है क्योंकि आँख को इस पहले से इस नए विकल्प के साथ सेट किया गया था जिसे हमने अभी अभी बनाया है। हम आँख को अनलॉक कैसे कर सकते हैं और ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि किरदार उस दिशा में देखे, रिसीव जहाँ हम चाहते हैं। बहुत आसान है। यहाँ स्विचेस में चलते हैं। मैं सब कुछ दाईं ओर खींचूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया उसने अपने आप ही स्विच के कौन से की फ्रेम्स हैं उन्हें चुन लिया। मैं अपनी पूरी टाइमलाइन को छोटा कर दूंगा, कंट्रोल दबाकर और माउस के स्क्रॉल का इस्तेमाल करके मैं इसे पूरी तरह छोटा कर दूंगा और इन सभी की फ्रेम्स को हटा दूंगा। मिटाना। जब मैंने इन्हें हटाया तो देखिए क्या हुआ, उसने लिया वापस बाईं ओर चला गया। वास्तव में यह निष्क्रिय हो गया है। मैं फिर से सब कुछ दाईं ओर खींचूंगा और देखिए हम पहचान सकते हैं कि हमारा किरदार किस दिशा में देख रहा है। सही है। अब हम एक की फ्रेम जोड़ेंगे। ये टाइमलाइन के किसी भी बिंदु पर हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि यह 0 पर ही हो। और अब हमारा किरदार दाईं ओर भी देख सकता है और बाईं ओर भी। क्या अब तक समझ में आया? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों। तो चलिए दाहिने आंख को चुनते हैं, ओवानी वही प्रक्रिया दोहराते हैं। यहां से सभी की फ्रेम्स हटा देते हैं और अब बाईं आंख को चुनते हैं, उसके भी सभी की फ्रेम्स हटा देते हैं। और यही प्रक्रिया इस मास्क के साथ भी करें क्योंकि मास्क लगभग पूरे सेट को नियंत्रित करेगा, चाहे दायां हो या बायां, ठीक है। क्योंकि मैं आसानी से यह भी कर सकता हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं वह एक कोने की ओर देखता है। ठीक है, मैं यहां अपनी लाल मास्क को चुनूंगा और उसे बिल्कुल वहीं रखूंगा जहां मैं चाहता हूं। इस मामले में मैं चाहता हूं कि यह कैमरे की दिशा में जाए। इस तरह वह एक स्पष्ट लक्ष्य की ओर देखता है ना? बस इसे पकड़ें, खींचें और लक्ष्य के केंद्र में न ले जाएं। आपके पास अटैच करने का विकल्प भी है और इस दृश्य से मैं जान सकता हूं कि वह ऊपर की ओर देख रहा है या नीचे की ओर। बस पकड़ें, फिर देखें। कैमरे को नीचे न करें बल्कि पूरे सेट को नीचे करें, है ना? जाहिर है। यहां नीचे जाएं, फिर से कैमरे पर क्लिक करें। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर करूंगा। बिल्कुल सही। वह 100% गोड़ैकुन कैमरे के केंद्र की ओर देख रहा है। असल में अगर मैं कैमरे पर क्लिक करूं और उसके अंदर जाऊं तो देखिए आप लोग भी देख सकते हैं, है ना? तो इस तरह हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा किरदार मुख्य लक्ष्यों की ओर देख सके। असल में मैं प्ले भी दबा सकता हूं और वह उसी बिंदु की ओर देखता रहेगा। पुक्कम मोखे कुपुक्किना, क्योंकि कोई नए नए की फ्रेम्स नहीं हैं। पुराने की फ्रेम्स को हमने हटा दिया है क्योंकि वे एनिमेशन को थोड़ा सा जकड़ देते हैं। इस तरह हमारे पास पूरी आज़ादी है कि हम जो चाहें वह कर सकें। बिल्कुल सही दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल हो तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी को जवाब दे सकूं। ठीक है, एक जोरदार आलिंगन आई और हम अगले वीडियो में मिलेंगे। मैं चला,